परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो आइए प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 14 वचन। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। हम प्रभु के लोग जब अपने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तंग मार्ग से प्रवेश करो क्योंकि ये मार्ग जीवन को पहुंचता है। फिर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने बोला है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बातें खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ऐसे पहले ही अपने लोगों को बोली है, उसका एक कारण है। क्योंकि हमारा जो रास्ता है ये सकरा मार्ग है, तंग राह है। इस मार्ग में चलते समय जरूर है हमारे सामने दुख आएगा। वो दुख भले समाज की तरफ से हो, लोग हमें इल्जाम लगाकर यीशु के नाम के कारण चोट लगाएं, सताएं, झूठ बात बोलकर हमारे ऊपर दोष लगाएं, हो सकता है। वो दुख हमारे अपने घर के लोगों की तरफ से भी हो सकता है कि अपने ही हमारे साथ नफरत करें। मेरे अजीजों, इसके अलावा और भी कई प्रकार से विश्वासी के जीवन में दुख आ सकता है, जिनके ऊपर कई बार हम बहुत भरोसा करते हैं। उनके कारण भी मेरे अजीजों हमें दुख मिल सकता है। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है मसीह जीवन में, तो आप ये समझना कि मैं प्रभु यीशु मसीह के उस उपदेश के कारण, जो प्रभु ने पहले ही कहा था कि क्रूस उठा के मेरे पीछे आना, यही मेरा क्रूस है, उस समय हमें याद होना चाहिए। हमारी क्रूस वो नहीं है जो मसीह लोग गले में लटकाते हैं। मेरे अजीजों, कष्ट आते समय जो हम दुख उठाते हैं संकट के समय, वही हमारी सलीब है जिसको प्रभु ने पहले ही उठाने के लिए बोला है। इसलिए उस सलीब को अगर आप थामे रहोगे जो आपने उठाई है, तो वो ही सलीब आपको बाद में तसल्ली देगी। वो ही सलीब आपको बाद में शांति देगी। हालेलुया। और याद होना चाहिए, इधर लिखा है, जब तुम दुख उठाओ तो तुम श्रापित नहीं हो बल्कि धन्य लोग हो। प्रभु के चेलों को जब सताया गया तो उनको ताड़ना दी गई, तो उन्होंने ये कह के वहां से चले गए, कम से कम हम प्रभु के नाम से लज्जित होने के योग्य तो ठहरे, आनंद से गए। हमारे जीवन में भी कष्ट आते समय हमें यही बोलना है, हम मुबारक लोग हैं जिनको प्रभु के कारण थोड़ा दुख सहने का मौका मिला है। इसलिए आगे लिखा है, पर लोगों के डराने से मत डरो। लोग हमें डराएंगे, लोग हमें घबराहट की बातें हमारे सामने लाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रभु ने कहा है, उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालते हैं, लेकिन आत्मा को
कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमें डरने वाले नहीं बनना, बल्कि प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले बनना है। हालेलुया। दाऊद बोलता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। इसलिए डर के समय प्रभु को याद करना है, घबराना नहीं है। प्रभु हमें हालेलुया बल और शक्ति देता है। यही हमारे लिए प्रभु का उद्देश्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन।